अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। ईशा की नमाज में पहली 4 सुन्नतें और 4 नफल छोड़ देना कैसा है? अगर कोई ये रकातें छोड़ने की आदत बना लेता है तो क्या शरई तौर पे उसके लिए गिरफ्त है या उसे रियायत है? शरीयत मुताहरा में इसका क्या हुक्म है? इस हवाले से ये बात नशीन फरमा लें, ईशा की कुल 17 रकातें हैं। 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 रकात नमाज फ़र्ज, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज नफल, 3 वितर 2 नफल। जहाँ तक ताल्लुक़ है पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा का, तो गैर मुअक्कदा का माना है ऐसी सुन्नतें जो पढ़ ली जाएँ तो सवाब है, ना पढ़ी जाएँ तो गुनाह नहीं। गैर मुअक्कदा का माना ये है जिनकी ताकीद नहीं की गई। और नफल का माना है ज़ायद नमाज। तो अगर कोई 4 सुन्नतें और 4 नफल नहीं पढ़ता और बाकी 4 फ़र्ज, 2 सुन्नतें, 3 वितर पढ़ लेता है तो शरई तौर पे उसके लिए कोई कबाहत नहीं है, उसके लिए ऐसा करना जायज़ है और ये तरीक़ाकार बिल्कुल सही है। वो छोटे बच्चे जो ईशा की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन ईशा की रकातें देखकर कम हिम्मती का मुज़ाहरा करते हैं और डर जाते हैं, ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को रियायत दें। उन्हें कहें कि बेटा पहले 4 सुन्नतें भी छोड़ दें और 4 नफल भी छोड़ दें, बकिया 9 रकातें पढ़ लें। इसी तरह वो घरेलू औरतें जो सारा दिन काम काज करके थक जाती हैं, उनके लिए भी इन रकातों में रियायत है। अगर वो 17 रकातें देखकर कम हिम्मत हो जाती हैं और नमाज ही छोड़ देती हैं तो ज़रूरी है कि वो नमाज पढ़ें, पहली 4 सुन्नतें छोड़ दें और 4 नफल छोड़कर बकिया 9 रकातें पढ़ें। इसी तरह वो लोग जो सारा दिन सख्त काम करते हैं, मशक्क़त वाला काम करते हैं, उनके लिए भी रियायत है कि वो ये 4 सुन्नतें और 4 नफल छोड़ दें, बकिया नमाज पढ़ें।